हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान निम्न में से कितने हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान निम्न में से कितने हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर की औजार प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर की औजार प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी पांडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हजारीबाग जिले की किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हजारीबाग जिले की किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इसको से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी राजरप्पा में। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी पूर्व मध्य काल। दोस्तों मैं बता दूं, राजरप्पा मंदिर झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। कपिलेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बाबा तिलका मांझी चौक। दोस्तों मैं बता दूं, तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई थी और तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह का प्रभाव
संथाल परगना की अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना की अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची में। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1946-47 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बिहार के मुख्यमंत्री। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सुखदेव सिंह। दोस्तों मैं बता दूं, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम वैधीकरण हेतु बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बंदोबस्त पट्टे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एसपीटी एक्ट की किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेखित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए एसपीटी एक्ट की किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेखित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसपीटी एक्ट किस धारा में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धारा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है।
बताइए, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी आषाढ़ माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बा परब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड राज्य में पाए जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड।